बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे यूनिट कन्वर्जन का दूसरा लेक्चर। इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड एनर्जी, तीन चीज़ को कवर करेंगे। इससे पहले हम मास एंड लेंथ पढ़ा दिए थे। ओके, यहाँ पर देखो कि वॉल्यूम जो होता है यानी आयतन, मान लीजिए ये स्पेस है और इसमें लिक्विड भरा हुआ रहेगा, तो इस लिक्विड को हम मापेंगे कैसे? तो मापने के लिए हमको लीटर की ज़रूरत होता है। जैसे ऑयल हो गया एंड जो वाटर होता है उसको किससे मापा जाता है? लीटर से मापा जाता है। या तो लीटर से मापेंगे, जो छोटा होता है एमएल, जैसे सिरप वगैरह के जो ऊपर में जो ढक्कन रहता है वो क्या है? एमएल में रहता है। क्या रहता है? 5 ml, 2.5 ml एंड 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml एंड 10 ml, ऐसे करके ml तक रहता है, 15 ml तक रहता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह लीटर हो गया, मिली लीटर हो गया एंड माइक्रो लीटर हो गया एंड नैनोमीटर हो गया। याद रखना, यहाँ पर 1 लीटर अगर हम देखेंगे तो डेसी क्यूबिक मीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसी, डी से डेसी होता है। और एम क्यू का मतलब होता है क्यूबिक मीटर। क्या होता है? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि एल गुना बी गुना एच हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक। एक क्यूब होता है, क्या होता है? ऐसे क्यूब होता है कि नहीं होता है? ऐसे ऐसे क्यूब का स्ट्रक्चर होता है। तो क्यूब में आप देखिएगा तो लेंथ होगा लंबाई गुना लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, आपको एक क्यूब में दिखाई देगा ऐसा। तो 1 लीटर अगर पूछ ले कि बताओ 1 लीटर इक्वल टू कितना डेसी क्यूबिक मीटर होता है, तो 1 डेसी क्यूबिक मीटर होता है। एंड उसी तरह 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर मतलब कितना क्यूबिक मीटर होता है? 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है। इसी तरह क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक लगा दो। क्या लगा दो? क्यूबिक। सी है तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डी है तो डेसी। अब यहाँ पर एम है इसलिए मिली लगा दो। क्या? एम से मिली होता मिली लीटर। समझ में आया? हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं ऐसे कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ ml। अच्छा, 10⁻³ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा समझो कि 10 के बाद यानी 10 1 के बाद कितना जीरो रहेगा? 3 जीरो रहेगा। कितना? तो इकाई दहाई सकड़ा हज़ार हो गया। कितना हो गया? 1000 हो गया यानी 1000। तो इसमें ml लगा दो। तो अब पता चला कि 1000 ml होगा तभी 1 लीटर होगा। क्या होगा? 1 लीटर होगा। हम ऑयल मापते हैं तो किसी केजी से नहीं मापते हैं। हालांकि हम केजी में माप कर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट होता है इंटरनेशनल। यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है। क्यूबिक मीटर होता है। ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल पूरा दुनिया में चल सकता है ये वाला। लेकिन किलो में हम ऐसे घरों में खरीदो बेच सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम बिजनेस करना चाहेंगे तो हमको लीटर में सेल करना होगा। अगर बहुत ही क्वालिटी बढ़िया है कोई लिक्विड का, किसी चीज़ का, किसी तरल पदार्थ का, तो उसको मिली लीटर में बेचेंगे या नैनोमीटर में। बहुत ही छोटा यूनिट लेंगे। क्या लेंगे? बहुत ही छोटा। बड़ा यूनिट बोले तो यहाँ पर लीटर हो जाएगा। यहाँ पर इतना, इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? लीटर होगा। उसके बाद कौन होगा? छोटा ml होगा। ml के, ठीक है। आप इतना समझ में आ गया कि 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर अगर कोई बोल दे कि 1 लीटर इक्वल टू कितना क्यूबिक मीटर होता है, कितना क्यूबिक मीटर होता है, तो 1 क्यूबिक मीटर होता है। कितना होता है? 1 क्यूबिक मीटर होता है। आप इसको अगर सिर्फ सेंटी क्यूबिक मीटर, ओके, सेंटी क्यूबिक मीटर, और सिर्फ मीटर में बोले क्यूबिक मीटर में, तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया? इतना तक। कभी तरल पदार्थ यानी जो लिक्विड होता है उसको अगर खरीदने बेचने जाए तो हम लीटर में ज़्यादातर उसको खरीदते एंड बेचते हैं। ओके, वो जो साइंटिस्ट वगैरह होता है उसमें यूज होता है बहुत ही नैनो लीटर एंड माइक्रो लीटर। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। माइक्रो नहीं पढ़े है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप मतलब ऐसा स्कोप जिससे हम माइक्रो मतलब छोटे छोटे चीज़ को देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इतना समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दो। इसी तरह अगला देखेंगे प्रेशर। क्या देखें? नहीं, एनर्जी देखेंगे। क्या देखेंगे? एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है?
हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे, बचपन बोले तो 10th क्लास में क्या पढ़े थे कि ये जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। अब इसमें बोलना है भाई, मेरा आदत है ऐसे ही बोलना, लेकिन ये आज नया खरीदे इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एनर्जी जूल होता है, क्या होता है, कैपिटल जे से सूचित किया जाता है। तो 1 कैलोरीज यानी जो एनर्जी होता है उसको कैलोरीज में मापेंगे। किससे मापेंगे, कैलोरीज में। ये देखो, या तो कैलोरीज में मापेंगे या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे। ई वी से सूचित किया जाता है, स्मॉल ई और कैपिटल वी में। फिर या तो जूल में हम माप सकते हैं या किलो जूल में। अच्छा, किलो जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे तो नहीं मापते हैं, लेकिन मापते किससे है, कैलोरीज। जैसे आज के टाइम में जो मोबाइल है एंड्रॉयड, उसमें एक अपडेट आया है, अपग्रेड हुआ है कि अगर हम पैदल चलेंगे तो जितना पैदल चलेंगे उतना स्टेप बाय स्टेप वो नोट कर लेता है। फिर उसमें दिखाता है कि आपका एनर्जी इतना लॉस हुआ है, उसको फिर कैलोरीज में बता देता है, कैलोरीज। ठीक है, तो कैलोरीज 1 कैलोरीज इक्वल टू कितना जूल होता है, मतलब ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। मतलब 4.184 क्या होता है, जूल होता है। लगभग अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल होता है। ये लगभग 2 के बराबर है ना, इसलिए इसको 4.2 कह सकते हैं। एंड 1 जूल इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 11th में, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि बताओ 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है। तो 10⁻⁷, इसका मतलब होता है 1 के बाद 7 गो जीरो रहेगा। कितना जीरो रहेगा, 7 गो जीरो। 10⁻⁷ अर्ग होगा। ओके, एंड 1 लीटर एटमॉस्फेयर यानी LATM, ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है, एटमॉस्फेयर। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल होता है। इसको नोट कर लो, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बनाते टाइम काम आता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होता है। तो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको याद कर लो। ओके, इतना समझ में आ गया। अच्छा, वॉल्यूम को किससे मापते हैं, वॉल्यूम को हम मापते हैं लीटर से मापते हैं, मिलीलीटर से, माइक्रोलीटर से एंड नैनोमीटर से मापते हैं। और सारा जो यूनिट आप जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा लिखे ये काफ़ी है। ओके, इसका जो ऐसा ही यूनिट हम लिखे हैं यहाँ पर, क्यूबिक मीटर लिखे हैं, L गुना V गुना H। ओके, अब प्रेशर आ जाओ। प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं, दबाव क्लास 8 के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, शायद क्लास 9 में भी है। दाब के बारे में उतना पता नहीं है। क्लास 8 में इसके बारे में लिखा है, फोर्स चैप्टर में, बल एवं दाब, उसी में। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर यानी ATM इक्वल टू कितना टॉर होता है। देखिए, इससे पहले देख लो कि प्रेशर को हम किस चीज से मापेंगे। जैसे थर्मोमीटर नाम सुना है कि नहीं सुना है, थर्मोमीटर क्या है, वो तो प्रेशर मापने वाला यंत्र है। क्या है, प्रेशर मापने वाला यंत्र है। उसमें किसका उपयोग होता है, किस चीज का, मर्क्यूरी का। किसका, क्वेश्चन पूछा जाता है 8 क्लास में, बताओ थर्मोमीटर में किस एलिमेंट्स का उपयोग होता है। तो आंसर होगा मर्क्यूरी, जिसको अगर किसी भी अगर हम एलिमेंट्स में रख देंगे तो उसको वो क्या करेगा, उसको वहाँ तक वो उसको पिघला देगा। क्या कर देगा, इसलिए तो प्लेन यानी हेलीकॉप्टर वगैरह में या एरोप्लेन में हम उसको नहीं ले जा सकते हैं। मान लीजिए एरोप्लेन में बाई चांस वो गिर जाए, वो लिक्विड फॉर्म में होता है मर्क्यूरी, अगर गिर जाए तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम मापेंगे प्रेशर को किन किन चीज़ों से, या तो एटमॉस्फेयर से मापेंगे, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मापेंगे, या बार से मापेंगे। किससे मापेंगे, बार से या मिली बार से। क्या, मिली बार या किलो पास्कल या हेक्टोपास्कल। अच्छा, ये पास्कल क्या है, ये पास्कल क्या है, ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर है। क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट है। क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट, इसलिए इसको पास्कल कहा जाता है। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए वो अपने ही नाम पे वो यूनिट रख दिया। जूल भी एक साइंटिस्ट है। ओके, अब मिली बार हो गया, मिली बार हो गया, किलो पास्कल हो गया, हेक्टोपास्कल हो गया, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको MMHg कहते हैं। इसका MM का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ
ऑफ मर्क्यूरी। Hg का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी। इतना समझ में आया। एंड टॉर, या तो टॉर से मापेंगे, किसे मापेंगे? टॉर से मापेंगे। किसको मापेंगे? प्रेशर को मापेंगे। चलो कुछ पॉइंट नोट कर लो जो एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन लेवल तक का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि बताओ कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना टॉर होता है, मतलब 8 टॉर की बात हो रहा है, कितना टॉर होता है? तो 760 टॉर होता है। इसी तरह 1 एटम क्यों कह देता है भाई? एटीएम, 1 एटीएम इक्वल टू कितना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की बात बोले तो इतना होगा, कितना होगा? इतना होगा 760। आप सेंटीमीटर की बात बोले तो सेंटीमीटर की बात बोले तो इसमें जो जीरो है उसको हटा दो, क्योंकि सेंटीमीटर इसमें क्या करेंगे? सेंटीमीटर से एक जीरो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितना? 76। अगर बोले कि पास्कल में बताओ, किसमें? पास्कल में बताओ कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो कह देना कि 1.01325 × 10⁵ पास्कल होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर कोई पूछ ले कि बताओ भाई अगर इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमको क्या करना होगा? तो 100 से भाग दे दो भाई। कितना से? ये मीटर क्या है? बड़ा है। अब बड़ा को हम क्या करेंगे? नहीं, ये छोटा है। सेंटीमीटर क्या है? छोटा है। अब छोटा को हमको बड़ा करना है। छोटा से बड़ा करने के लिए हमको क्या करना होगा? भाग देना होगा। कितना से भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1, तो मतलब 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। फिर अगर पूछ ले कि बताओ 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर को गुना कर दो किससे? 100 से। तो 1 मीटर इक्वल 1 × 100 मानी 100 हो जाएगा। 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलेंगे ना। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। इसी तरह आ जाओ, इसी तरह हम जो मास में पढ़ाए थे, यानी द्रव्यमान में किसी चीज का वजन करेंगे मास में, तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1 kg इक्वल टू, अच्छा 1 kg का मतलब होता है किलोग्राम। क्या होता है? K से किलो और G से ग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। तो 1 kg इक्वल टू क्या कितना होता है? अगर सिर्फ ग्राम में पूछे तो 1000 ग्राम होगा। क्या होगा? 1000 ग्राम। अगर इसी को पूछ ले कि बताओ 1000 ग्राम इक्वल टू कितना केजी होता है, अब बताओ। केजी बड़ा यूनिट है। अब छोटा से बड़ा करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको फिर से क्या करना होगा? गुना कर देना होगा। कितना? क्या कर देना होगा? गुना। कितना से करेंगे गुना? सॉरी, 1 kg में हमको बदलना है। किसमें? 1 kg में। इधर लिख देते हैं। और हम मेरे पास कितना है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को 1 kg में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। कितना से? 1000 से भाग देंगे, सब कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1। तो ये जो 1 बचा यही है 1 kg। क्या है? 1 kg। यानी याद हो गया कि 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है? कितना ग्राम? 1000 ग्राम कितना होता है? और इसमें 1000 का खेल है। क्या है? 1000 का खेल। अगर फिर पूछ ले कि बताओ 1 ग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होता है, तो फिर गया। इसको फिर क्या करना होगा तुमको? अब मिली लगा दो। क्या लगा दो तुमको? मिलीग्राम। क्या लगा दो? mg लगा दो। क्या लगा दो? 1 mg इक्वल टू कितना ग्राम होता है? तो 1 mg इक्वल टू, यानी 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। यानी हम 1000 मिलीग्राम लेंगे तभी क्या होगा? मान लीजिए ये 1000 मिलीग्राम है। क्या है? ये जो मार्कर है मेरे पास 1000 मिलीग्राम है। तो 1000 मिलीग्राम को हम अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना ग्राम होगा? 1 ही ग्राम होगा, क्योंकि अगर इसको भाग देंगे 1000 से तो कट कुट कर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये एक क्या है? 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम इसी तरह 1000 ग्राम होगा तभी क्या बनेगा? 1 kg बनेगा। ठीक है। और इसी तरह 1000 kg होगा तभी 1 टन होगा। क्या होगा? 1 टन होगा।
इसी तरह 100 केजी होगा तभी 1 क्विंटल होगा। क्या होगा? 1 क्विंटल होगा। इतना सारा हम उस वीडियो में पढ़ा दिए थे कि 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। एक बार फिर से हम झट से लिख देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर घर भी जाना है। ठीक है कि 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। रट्टा मत मारो भाई, रट्टा मारने से क्या होता है 2-4 दिन याद रहता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना होगा। ठीक है, 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। अब 1 केजी कितना में होता है? तो 1 केजी हो जाता है 1000 ग्राम में। अब भाई 1000 केजी में तो 1 टन पता चल गया, 1 केजी में तो 1000 ग्राम पता चल गया। तो 1 ग्राम में कितना होता है? तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। इसी तरह अगर कमते जाओ मिली, सेंटी, डेसी, ऐसे डेका मेका हेक्टा किलो जेगा टेरा ऐसे लगाते जाओ, छोटा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब जो हम तुम लोग को लेंथ के बारे में पढ़ाए थे, लेंथ यानी क्या होता है? लंबाई यानी दूरी भाई, दूरी। अब जैसे ये एक जगह है, सड़क है, ए से बी हमको जाना है। क्या? ए से बी जाना है। मान लीजिए बहुत दूर है। अरे भाई बहुत दूर है, तो इसको कैसे मापेंगे? किलोमीटर भी यहाँ पर फीका पड़ जाता है, तो हम माइल का यूज करेंगे। क्या? किसका? 1 माइल। तो 1 माइल इक्वल टू हम कितना पढ़ाए थे? 1760 गज। इतना पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कि 1 माइल इक्वल टू भाई क्या भूल गए, 1760 गज होता है। तो इतना बड़ा भाई, यानी अगर 1 गज की बात करें तो 1 गज इक्वल टू कितना फीट होता है? तो 3 फीट होता है भाई। मतलब ये मान लीजिए कि 1 फीट कितना इंच में होता है? 12 इंच में होता है। कितना? 1 फीट 12 इंच में होता है। तो 12 इंच इसी तरह 3 गो रहेगा। कितना रहेगा? 3। तभी इसको हम क्या कहेंगे? 1 गज कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, मेरा हाइट कितना है अभी? मेरा हाइट अगर इतना है तो बताना तुम लोग कमेंट में कि मैं कितना गज का हूं। मेरा इतना इंच है। कितना है? इतना इंच का है हम, या मान लो सेंटीमीटर में। ऐसे मेरा हाइट कितना हमको खुद पता नहीं। मान लो कि इतना मेरा इंच है या इतना सेंटीमीटर है। इंची होगा भाई, सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होगा। सेंटीमीटर में बोले तो बहुत हो जाएगा। इसको कितना गुना करेंगे? यानी 2.54 से गुना करेंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर होगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है ना, तभी 1 इंच होता है। तो इंच बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि माइल यानी 1760 गज यानी 1 गज इक्वल टू 3 फीट। तो एक फीट बनने में कितना फिर इंच लगेगा? 1 इंच बनने में, अच्छा इसको लिख देते हैं, 1 फीट 3 फीट। 3 फीट इक्वल टू 1 गज या 1 गज इक्वल टू 3 फीट, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर मजेदार की बात यह है कि ये 1 फीट बना कितना में? 1 फीट बना कितना में? यानी 1 फुट बना कैसे? तो 12 सेंटीमीटर में। कितना? 12 सेंटीमीटर आया, तभी हमको 1 फीट मिला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही यूनिक था, एग्जाम में पूछा जाता है। जो बेसिक होता है माप तोल का यानी मेजरमेंट करने का, जो बेसिक कन्वर्जन था वो हम बता दिए।